बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की वीडियो मुल्क में खुराक की सूरत हाल के बारे में है कि गरीब को आटा सस्ता कैसे मिले। तो एड्रेस वही है हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहर मिर्ज़ा साहब, हाफिज साहब और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब। बड़ी मुअद्दबाना इल्तिजा है कि मुल्क में अगर 25 करोड़ आबादी है तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी 25 करोड़ आबादी के लिए तकरीबन 3 करोड़ टन 120 किलो अगर एक बंदे की सालाना औसत लगाई जाए तो तकरीबन 3 करोड़ टन गंदम या आटा रिक्वायर्ड होगा, 120 किलो औसतन। और अगर 110 किलो लगाया जाए तो 2 करोड़ 70-75 लाख टन आटा दरकार होगा। मुल्क में जो गंदम काश्त हुई है इससे 3 करोड़ टन इस साल गंदम आ सकती है, बल्कि इससे ज़्यादा भी आ सकती है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हुकूमत फ़ौरन मेजर्स अभी भी ले कि खाद की मसनूई किल्लत को दूर किया जाए। अब खुसूसन यूरिया खाद जो है वो इस वक्त हमें तकरीबन 6 करोड़ बोरी मुहतात अंदाजे के मुताबिक चाहिए गंदम के लिए। और हुकूमत कंपनियों को ज़रा लगाम डाले, खाद कंपनियों को। उनका शेयर 10-10 रुपए वाला 200-200, 300-300 रुपए का बिक रहा है, 400-400 रुपए का बिक रहा है। और किसान की हालत पर तरस खाया जाए, क्योंकि उसको अगर 3,500 वाली खाद अगर आप 5,000 में दे रहे हैं तो ये उसने खानी नहीं है, फसल में डालनी है, कोई अय्याशी नहीं करनी, नंबर 1। और खाद को मतवातर सप्लाई की जाए और उसके कंट्रोल रेट पे। दूसरा, जड़ी बूटी मार अद्वियात का इस्तेमाल हो भी रहा है, हो भी चुका है। उसमें 2 नंबर बूटियाँ जड़ी बूटी मार अद्वियात भी बहुत आ रही हैं, उनका कंट्रोल करना चाहिए। सुना है कि पंजाब में चूंकि उससे सबसे ज़्यादा गंदम है और पंजाब के बाबू जो हैं कोई गालबन चट्ठा साहब हैं, उनके साथ कई कंपनियों के डायरेक्ट राब्ते हैं। वो किस लिए हैं इसकी तहकीक कर ली जाए और चीफ सेक्रेटरी चट्ठा साहब को बुला के या जो भी चीफ एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं उनको ज़रा डांटें, क्योंकि वो क्वालिटी की निस्बत सुना है कि अपने मुफादात को ज़्यादा अजीज़ रख रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर किसान से इस साल आपने गंदम 100 रुपये किलो ख़रीदनी है तो 1 टन पर कह रही है हुकूमत कि 4,000 मन की जो गंदम होगी वो चक्की वाले को या मिल वाले को 4,700 रुपये में दी जाएगी। उसमें बैंक का सूद है, स्टोरेज की कास्ट है। हमारी इल्तिजा होगी कि वो 4,400 रुपये में दी जाए, गोया 110 रुपये में गंदम मिलेगी उनको, और उनका मुनाफा डालकर ये 125 रुपये में आटा आसानी से बिक सकता है, बिकना चाहिए। और हुकूमत अगर यकीनी बना ले गंदम की सप्लाई को, गंदम की प्रोक्योरमेंट को। इस साल पंजाब का ख़रीदारी का हदफ फूड डिपार्टमेंट जो सारा साल फारग रोटियां तोड़ता है, उनका हदफ कम से कम 50 लाख टन रखा जाए, पास्को का 20 लाख टन रखा जाए, ताकि इस साल गंदम या आटे की शार्टेज से हमें ना निपटना पड़े। चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है। बाहर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको टारगेट्स दें। इस साल हमें 4 से 5 अरब डॉलर का चावल प्रीमियम क्वालिटी इंडिया चूंकि नहीं दे पा रहा, हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोकल चावल जो है 2nd ग्रेड का भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 110, 120 या ज़्यादा से ज़्यादा 125 रुपये किलो मिलना चाहिए चावल, वो जिसको हम मोटा चावल कहते हैं।
تو ان تدابیر پر اگر عمل کیا جائے، یہ وہ موقع ہے جب ساری پلاننگ ہو رہی ہے، گندم کی ہو رہی ہے، رائس ہارویسٹ ہو چکا ہے، ان پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آٹا کسی صورت بھی، اگلی فصل جب 18 اپریل کو پنجاب میں ہارویسٹنگ شروع ہو جائے گی گندم کی، تو آٹا کسی صورت بھی 125 روپے کلو سے زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ چاول بھی 125 روپے کلو ہونے چاہیے۔ گنا 400 روپے من کی بات کی تھی، لتاڑ رہے ہیں شوگر ملوں والے گنے والوں کو، تو چینی کی قیمت زیادہ سے زیادہ 75 سے 80 روپے کلو ہونی چاہیے، جو ہو سکتی ہے۔ ادروائز یہ کریں کسان کہ گڑ بنائیں اور شکر بنائیں قانون کی پابندی کرتے ہوئے، اور وہ نقصان جسم کو کم دیتی ہے، آسانی سے مہیا ہو جاتی ہے، اور اس کا کھانوں میں ذائقہ بھی زیادہ لذیذ ہے۔ ویسے بھی چاہیے پاکستانیوں کو کہ 2 چمچ چینی کی جگہ 1 کپ میں، یا 2 چمچ شکر کی 1 کپ میں 1 چمچ پہ آ جائیں، صحت بھی اچھی رہے گی اور قیمت بھی کم ادا کرنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔